एआई के एक गलत डिसीजन के कारण किसी व्यक्ति की जान चली गई और कहीं इसके गलत फैसले के कारण एक इनोसेंट व्यक्ति क्रिमिनल बन गया। और इतना ही नहीं, एआई ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का रशिया के आगे सरेंडर तक करवा दिया। तो ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि एआई फास्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं। और आज इस वीडियो में हम इन स्टोरीज को डीप से समझते हैं कि कैसे एआई पर अंधा विश्वास करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये बात है 18 मार्च 2018 की। यूएसए के एक शहर एरिज़ोना में रात के टाइम पे एक सेल्फ ड्राइविंग कार का टेस्ट हो रहा था, जो कि उबर का एक प्रोजेक्ट था। जो कार थी वो ऑटोनोमस मोड में थी, मतलब स्टीयरिंग और ब्रेक सब कुछ एआई कंट्रोल कर रहा था। तो जिस वक्त कार का टेस्ट किया जा रहा था, उसी समय एक औरत अपनी बाईसाइकिल पे रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन जो कार का एआई सिस्टम था वो उसे अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाया। पहले उसने उस लेडी को अननोन ऑब्जेक्ट बोला, फिर उसने बोला कि एक बाईसाइकिल है, फिर उसने बोला कि ये एक व्हीकल है। मतलब हर मिली सेकेंड में उसका डिसीजन चेंज हो रहा था, जिसके कारण सिस्टम कंफ्यूज हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि ब्रेक किस टाइम पे लगानी है। और जिस वक्त ये सेल्फ ड्राइविंग कार का टेस्ट हो रहा था, उस वक्त इमरजेंसी ब्रेक भी डिसेबल्ड थी, जिसके चलते एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उस औरत की डेथ हो गई। और उस वक्त गाड़ी में एक ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन वो पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड था कि एआई सही करेगा, लेकिन उसका एआई पर ये भरोसा किसी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ऐसा ही एक सेम केस फ्लोरिडा से सामने आता है। 7 मई 2016 को एक व्यक्ति अपनी टेस्ला कार में ड्राइव कर रहा था। कार ऑटो पायलट मोड पे चल रही थी। उसी वक्त एक वाइट कलर का ट्रक हाईवे क्रॉस करता है। जो ट्रक का कलर था और जो स्काई का कलर था वो ऑलमोस्ट सेम था, जिससे कार का एआई सिस्टम कंफ्यूज हो गया और उसने ट्रक को आसमान का ही हिस्सा समझ लिया, जिसके चलते सही टाइम पे ब्रेक नहीं लग पाई और एक जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर की डेथ हो गई। और बाद में जब यूएसए की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि कार के एआई सिस्टम ने एक वार्निंग दी थी ड्राइवर को कि अपने जो हाथ है वो स्टीयरिंग पे रखो, लेकिन ड्राइवर ने एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जिसके चलते उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और एआई की गलतियां हेल्थ केयर सिस्टम से भी सामने आती हैं। साल 2013 के अराउंड आईबीएम ने एक वाटसन फॉर ऑन्कोलॉजी सिस्टम लॉन्च किया, जिसका पर्पस ये था कि ये एआई सिस्टम डॉक्टर्स की कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। इनिशियली सबको लगा कि ये एक हेल्थ रिवॉल्यूशन है, लेकिन 2018 की एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जुलाई 2018 में STAT न्यूज़ ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्टर फीडबैक का एनालिसिस था। इसमें पता चला कि ये जो एआई सिस्टम है ये अनसेफ ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहा है। और इतना ही नहीं, कई पेशेंट्स को इसने गलत ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बताया है, जो मेडिकली बहुत ज़्यादा अनसेफ था। और बाद में इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि इस एआई सिस्टम को लिमिटेड ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो पेशेंट की जो स्थिति होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिससे ये एआई सिस्टम समझ नहीं पाया। एज ए रिजल्ट इस सिस्टम को ग्रेजुअली स्केल डाउन कर दिया गया। इससे हमें ये पता चलता है कि एआई इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, वो
फास्ट रीडिंग कर सकता है, रिपोर्ट्स को कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकता है, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन होता है वो एक डॉक्टर को ही लेना पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए सही रहेगा। और इस एआई ने वहाँ भी झूठ बोला जहाँ सबके झूठ पकड़े जाते हैं, यानी कि जस्टिस सिस्टम के अंदर। तो 2016 के अंदर प्रो पब्लिक ने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की जिसका टाइटल था मशीन बायस, जिसमें उन्होंने कंपास सिस्टम के एल्गोरिदम को इन्वेस्टिगेट किया। ये जो कंपास सिस्टम होता है ये बेसिकली यूएस की कोर्ट्स में यूज होता है फ्यूचर क्राइम रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन व्यक्ति आगे चल के ज़्यादा वॉयलेंट क्राइम कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस एआई सिस्टम ने जिन व्यक्तियों का स्किन का कलर ब्लैक था उनको हाई रिस्क में रखा, और बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिन लोगों को इसने हाई रिस्क में रखा था उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कोई क्राइम किया ही नहीं। मतलब ये जो एआई टूल था ये बाइस्ड था, और ये बाइस किसी ने भी इंटेंशनली प्रोग्राम नहीं किया था। ये इसने एक ट्रेनिंग डाटा से लिया था जो कि पहले ही अनइक्वल था, और इस एआई टूल ने उस अनइक्वल डाटा को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो एआई सिस्टम है कि इसे नहीं पता कि क्या झूठ है क्या सच है। ये अपने झूठ को भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सामने वाले को लगता है कि ये ही सच है, भाई यही सच बोल रहा है सब कुछ। और ऐसा ही एक केस सामने भी आया जहां एक वकील को एआई टूल पर विश्वास करना बहुत महंगा पड़ गया। तो ये बात है साल 2023 की, जब यूएसए में एक वकील ने अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लिया। उसने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे कुछ लीगल केसेस दो जो मेरे आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो चैट जीपीटी ने तुरंत डिटेल्ड आंसर दिया, प्रॉपर केस नेम, डेट्स और लीगल लैंग्वेज, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वकील को कोई डाउट हुआ ही नहीं, और उसने उसको रीचेक करने की ट्राई ही नहीं की, और उसने बिना सोचे समझे ये सारी सिटेशंस कोर्ट्स में सबमिट कर दी। और जब जज ने इसको क्रॉस चेक किया तो पता चला कि इनमें से कोई भी केस रियल था ही नहीं, ये सब एआई द्वारा जनरेट किए हुए फेक केसेस थे। जिसके चलते जून 2023 में जज ने अपना फैसला सुनाया और वकील पर $5000 का जुर्माना लगा। तो देखिए एआई पर अंधा विश्वास करना उस वकील को कितना महंगा पड़ा। और ऐसा ही एक केस 2012 में शिकागो से सामने आता है, जब शिकागो की पुलिस ने एक सिस्टम यूज किया जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिस्ट। एक एआई सिस्टम था जो ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि कौन व्यक्ति फ्यूचर में जाके खतरनाक क्राइम करेगा, जिसके चलते इस एआई सिस्टम ने हजारों लोगों को एक रिस्क लिस्ट में डाल दिया गया और उन लोगों को पुलिस की निगरानी में रखा जाने लगा। लेकिन 2016-17 में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि इसमें से काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी क्राइम किया ही नहीं, जिससे इस एआई सिस्टम की एक्यूरेसी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम का हनन था, जिसके चलते 2020 में इस प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस एआई सिस्टम को 100% ट्रस्ट करने के कारण लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और 2023-24 में एक नया ट्रेंड आया, वॉइस क्लोनिंग स्कैम, जिसके चलते एक व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो बात है यूके के एक सीईओ को उसके बॉस का कॉल आया, लेकिन असल में वो कॉल उसके बॉस ने नहीं किया था, एआई ने उसके बॉस की एग्जैक्ट वॉइस क्लोन की थी, जिसके चलते कंपनी ने $2,43,000 ट्रांसफर कर दिए। तो अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम कंपनी के साथ हुआ है। और 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो ये एआई बेस्ड स्कैम है इनमें 300% इंक्रीज हुआ है। तो देख सकते हैं कि लोग एआई का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं, और आज भी आप देख सकते होंगे कि एआई द्वारा कितने स्कैम किए जा रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये दिखाया गया था कि
यूक्रेन के राष्ट्रपति रशिया के आगे सरेंडर कर रहे हैं। बताओ, हद हो गई। जिसके कारण जेलेंस्की ने खुद एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी आर्मी लड़ाई लड़ रही है। खैर, एट लास्ट यही बात है कि एआई हमारे लिए बहुत मददगार है, लेकिन इसके ऊपर टोटल डिपेंडेंसी एक खतरा भी बन सकती है।